कि ये जो 10,000 दिया जा रहा है, ये आपको लोन दिया जा रहा है, इससे आपका सिविल खराब हो जाएगा। 100% झूठी तो बात। माननीय नीतीश कुमार ने जो 125 में जो बिजली फ्री दिया, वृद्धा पेंशन 400 से 11 से कर दिया और 10,000 रुपया जो दिया, इस पे क्या लगता है जनता विश्वास करेगी? 10,000 दिया जा रहा है, ये सहयोग है या कर्ज है? सहयोग है। ये सहयोग है। 2 लाख मिलेगा वो कर्ज मिलेगा। वो कर्ज मिलेगा। दोस्तों क्लियर हो गया। SSB ट्रेनिंग सेंटर देश का 5वां है। सर 35 वर्षों में आपने क्या नहीं किया जो आप करेंगे 5 वर्षों में? जनता आपको मौका देती है। सर पिछले आप 35 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। जनसुराज की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतरे हैं। इसको लेकर सर कहना चाहेंगे, इस बार आप 9वीं बार नामांकन देने जा रहे हैं, इतनी ऊर्जा कैसे बनी हुई आप? दुनिया के जितने इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि अगर आप गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं तो पावर और कम्युनिकेशन को फ्लो। सुपौल के विश्वकर्मा आप कहे जाते हैं, लेकिन सुपौल में उद्योग धंधे ने लगा है, बक्सर में लग गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सियासत की गलियों में अक्सर शोर बहुत होता है, जनता चुनती है उन्हें अपना नेता जो काम करने में विजोर होता है। फ्रेम में जो आप चेहरे को देख पा रहे हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी है, जिनको जनता इतना चाहती है कि पूछिए ही मत। इस बार इनका 9वीं बार नामांकन है। आखिर जानते हैं सुपौल के लिए सर क्या करने वाले हैं नए सिरे के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर कहना चाहेंगे, इस बार आप 9वीं बार नामांकन देने जा रहे हैं, इतनी ऊर्जा कैसे बनी हुई आप में? अब ये तो जनता की कृपा है, और हम लोग गांव में पैदा हुए, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाए हैं, इसलिए अभी तक ठीक है। सर जो विरोधी के पास भी जाते हैं तो वो भी आपका जो है लहजे में करते हैं स्वागत, कहते कि न वो है अपनी जगह पे है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर क्या कहना है, उनको धन्यवाद है जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो अच्छी सोच के लोग हैं। सर माननीय नीतीश कुमार ने जो 125 में जो बिजली फ्री दिया, वृद्धा पेंशन 400 से 11 से कर दिया और 10,000 रुपया जो दिया, इस पे क्या लगता है जनता विश्वास करेगी पूर्णतः? जनता विश्वास जनता को मिला है, विश्वास क्यों नहीं करेंगे? केवल घोषणा थोड़ी हुई, भुगतान हुआ है, जी जी, कार्रवाई हुई है। विपक्ष की पार्टी कह रहे हैं कि ये जो 10,000 दिया जा रहा है, ये आपको लोन दिया जा रहा है, इससे आपका सिविल खराब हो जाएगा। 100% झूठी बात है जी। कोई लोन नहीं दिया जा रहा है, रोजगार खोजने के लिए दिया जा रहा है कि 10,000 रुपये लेके कि आप अपना बकरी खरीदिए, गाय खरीदिए, या जो रोजगार करना चाहिए। इस बार 2 लाख रुपए और दिया जाएगा। 2 लाख और दिया जाएगा, लेकिन ये जो 10,000 दिया जा रहा है, ये सहयोग है या कर्ज है? सहयोग है। ये सहयोग है। 2 लाख मिलेगा वो कर्ज मिलेगा। वो कर्ज मिलेगा। दोस्तों क्लियर हो गया। लेकिन उसमें बैंक का सूद जो है सरकार देगी। जी जी, ये क्लियर हो गया। आप लोगों ने कहा कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। सर ने जो कहा 10,000 का सहयोग है, बाकी 2 लाख जो मिलेगा आपको, वो आपको बिजनेस करने के लिए मिलेगा, जो आपको चुकानी होगी। बाद में कि सर क्या कहना चाहेंगे, सुपौल के लिए इस बार क्या तैयारी है? सुपौल के युवा बेरोजगार है और यहाँ पे जो है पलायन रुक नहीं रहा है। देखिए, एक बात साफ है, पलायन हुआ कैसे, इसको सोचिए। कब पलायन शुरू हुआ? शुरू के दौर से ही बिहार की उपेक्षा हुई, उद्योग धंधे यहाँ नहीं आए। एग्रीकल्चर, एग्रो इंडस्ट्रियल एरिया का है, एग्रो बेस्ड एरिया है ये। 3 फसला जमीन, स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट को पढ़िएगा तो दुनिया में कहीं 3 फसला जमीन नहीं है, नॉर्थ बिहार में है, और ज़्यादा क्षेत्रफल तो नॉर्थ बिहार का है। तो अब हम लोगों ने नई औद्योगिक नीति बनाई है कि कम से कम 5 से जिन लोगों को, जो लोगों को रोजगार देगा, कंपनी खोलेगी, उसको जमीन हम लोग 1 रुपये टोकन पर देंगे, जमीन फैक्ट्री खोलने के लिए। सर सुपौल के विश्वकर्मा आप कहे जाते हैं, लेकिन सुपौल में उद्योग धंधे ने लगा है, बक्सर में लग गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब सुपौल में चुके, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ थी कम्युनिकेशन की। जी जी। ये जो कोसी नदी है, बाराज से निकलती है, डगमारा तक पूरब से पश्चिम आती है, डगमारा से खगड़िया तक उत्तर दक्षिण जाती है, और खगड़िया से कुर्सेला तक वो पश्चिम से पूरब जाती है। तो पूरा जो कोसी का इलाका पश्चिम से था, घिरा हुआ था, कटा हुआ था। कोसी बड़ी खतरनाक नदी है, 7 नदी मिलके कोसी बनती है। जी जी। अभी इसमें कई एक ब्रिज बने हैं। देखिए, 4 लेन का ब्रिज हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, रेलवे का ब्रिज बन गया, बकौर में बन रहा है, महिषी में बन गया, सिमरी बख्तियारपुर में एक बनेगा, मानसी और कोपरिया के बीच में भी बन गया है, बीपी मंडल सेतु बन गया है, फुलोत में भी एक ब्रिज NH 106 पर बन रहा है, विजय घाट पर भी बन रहा है। तो दुनिया के जितने इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि अगर आप गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं तो पावर और कम्युनिकेशन को फ्लोट कर दीजिए, अपने आप रोजगार पैदा होगा। 100% नौकरी सरकार दे नहीं सकती है, तो रोजगार जब पैदा होगा, आज ही आप देखिए गाँव में चले जाइए, कितनी अच्छी घर बन रही है। रोजगार बढ़ा है क्योंकि बिजली और कम्युनिकेशन डेवलप कर गया है। देखिएगा, कोई फटा हुआ साड़ी या कपड़ा नहीं पहन रहा है।
सर पिछले आप 35 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। जन स्वराज की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतरे हैं। इसको लेकर कितनी तैयारी है? बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई नहीं, डायरेक्ट फाइट है, डायरेक्ट फाइट है निश्चित। सर जो प्रशांत किशोर की पार्टी सुपौल से है, वो आप पे बराबर आरोप लगाते रहे, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? विरोधी का काम है आरोप लगाना। वो काम की चर्चा तो करते हैं जो लोग, वो आरोप तो लगा देंगे। छापते रहते हैं लोग, जिसको पूरी जानकारी नहीं है कि क्या क्या हुआ है। जैसा मैंने अभी दोहराया, सुपौल जिला में 3 ब्रिज बन चुके हैं, एक 2 बन चुके हैं, एक बन रहा, एक और सिलीगुड़ी गोरखपुर होगा, 6 लेन का बनेगा, एक ब्रिज और बनेगा। तो कम्युनिकेशन जब डेवलप किया है, यहाँ की किसानों की आमदनी बढ़ी है। बांस 250 रुपये में ले जाता है बाहर, धान खरीद के ले जाता है, गेहूँ खरीद के ले जाता है, मक्का खरीद के ले जाता है। किसानों की आय बढ़ी है। जी सर 35 वर्षों में आपने क्या नहीं किया जो आप करेंगे 5 वर्षों में? जनता आपको मौका देती है। सो आने वाले वक्त में उद्योग पर हम जोर देंगे। 250 एकड़ जमीन सरायगढ़ ब्लॉक में अधिग्रहण हो रहा है और 250 एकड़ पिपरा में, वहाँ उद्योग धंधे लगाने के लिए प्राथमिकता हमारी होगी उद्योग पर, क्योंकि पावर और कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बक्सर में जैसे एथेनॉल की फैक्ट्री खुला, क्या लगता है आपके रहते सुपौल में फैक्ट्री खुलेगी? निश्चित रूप से, चूंकि सबसे ज्यादा मक्का इस इलाके में होता है, तो मक्का पर आधारित उद्योग खोला जाएगा। सर एक स्लोगन तेजी से वायरल हो रहा है कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से भैया एनडीए सरकार। तो एनडीए सरकार कितनी मत लाने वाली है इस बार? निश्चित रूप से 150 से अधिक सीटें हम लोगों को मिलेंगी। सर नारा है 2025 फिर से नीतीश, ये सत्य होगा? एकदम करेक्ट होगा, 100%। लोगों के बीच में आप लोग जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कितना ठोस जवाब आप लोगों को महिलाएं देती है, कितने गरीब गुरबा लोग देते हैं। सर अंतिम में बता दीजिए कि जनता का प्यार आपको इतना क्यों मिल रहा है इस अवस्था में भी? काम करने के कारण। जी चूंकि हमने काम किया, ईमान से लोगों की दिक्कतों को दूर किया, इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, पॉलिटेक्निक बन गया, एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर देश का 5वां है। आप जब 4 लेन पर देखिएगा। इसके बाद बीएमपी का 71 में कमिश्नरी बना था, अभी तक बीएमपी का था। सिंचाई मंत्री थे, 71 एकड़ जमीन दिए भीमनगर में, वो बन गया। बीरपुर एयरपोर्ट बन रहा है। जी सर जनता की जिज्ञासा जाग रही है कि सर इतनी उम्र में जो है आराम करते, रेस्ट करते, फिर भी युवा की तरह खड़े हैं मैदानों में, क्या कहेंगे? मैंने तो कहा कि मैं गांव में पैदा हुआ, सादा जीवन, उच्च विचार, इसलिए मेरी जिंदगी ठीक ठाक है। क्या अपील करेंगे सुपौल वासियों से, बिहार वासियों से? सर आप? मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि ईमानदारी पूर्वक न्याय के साथ खड़े हों। हम लोगों ने काम किया है, वोट रहे हम लोगों को, आगे भी इसी ढंग का काम का रफ्तार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक स्पोर्ट से बात करने के लिए सर। धन्यवाद। तो कहते हैं सुपौल जिला की नई रीत होगी, ये तो वक्त बताएगा। सुपौल लोकसभा से नजर आगे किसकी जीत होगी? फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24 में, आपके साथ प्रमोद कुमार। बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।